वेलकम गाइस, मैं हूं एके और डेली इंग्लिश फॉर ऑल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ऑल डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दैट पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स टू इंडिकेट स्पेसिफिक थिंग्स और टू शो समथिंग। अर्थात जो प्रोनाउन किसी की तरफ इशारा करने के लिए, किसी को इंडिकेट करने के लिए या कुछ दिखाने के लिए इशारा करना, उसके लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। Demonstrative pronouns are this, that, these, those, such and one। ये demonstrative pronoun है। और यहाँ पर देखिए, this, that, these, those, such are also demonstrative adjectives। ठीक है, ये adjective भी है demonstrative और pronoun भी है। इनमें अंतर भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखिए, near in distance और time, मतलब कि समय की नज़दीकता हो या फिर दूरी की नज़दीकता हो, तो हम दिस या दीज का यूज़ करते हैं। दिस का कहाँ पर यूज़ करते हैं? जब कहीं सिंगुलर नाउन की बात हो, ठीक है, एक वचन की बात हो तो दिस, और दीज का यूज़ करते हैं जब प्लूरल की बात हो, एक से अधिक की बात हो, तो हम दीज का यूज़ करते हैं नज़दीकी दिखाने के लिए। देखिए, फार इन डिस्टेंस और टाइम, दूरी दिखाने के लिए हम डैट या दोज का यूज़ करते हैं। डैट मतलब सिंगुलर के लिए हम यूज़ करेंगे और दोज मतलब प्लूरल और दूरी दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यहां पर ये देख लीजिए, दिस वर्सेस इट, इन दोनों में अंतर क्या है? दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इशारा करके नजदीकी बताता है, ठीक है, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। लेकिन किस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इशारा करके नजदीकी बताता है। अगर इशारा करके हम कहें दिस इज अ बुक, ठीक है, ये एक किताब है, वी डोंट से इट इज अ बुक। ओके, हमें ये नहीं कहना चाहिए इट इज अ बुक, क्योंकि जो इट है ये पर्सनल प्रोनाउन है। देखिए, दिस इज अ काउ, वी डोंट से इट इज अ काउ। इतना क्लियर है आपको? देखिए आप नेक्स्ट, इट पर्सनल प्रोनाउन, ये कोई इशारा नहीं करता है, ठीक है, ये इशारा करके बताने के लिए नहीं होता। जैसे कि इट में रेन टुडे, ठीक है, आज वर्षा हो सकती है। इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। वी डोंट से दिस में रेन टुडे। क्या हम बारिश को इशारा करके बोल सकते कि बारिश की तरफ इशारा करके कि आज वर्षा हो सकती है? नहीं, तो यहां पर दिस का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इट का यूज करते हैं ना मौसम, जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक है, देखिए, नाउ सी, दिस इज अ बुक, दिस इज वेरी यूजफुल बट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। ये रॉन्ग टू से है, वी डोंट से इट। ओके, हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? देखिए, यहाँ पर हमने दिस का यूज किया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पर सेकंड टाइम दिस का यूज किया, फिर हमने दिस का यूज किया। भाई, इशारा क्या बार बार किया जाएगा? ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है ना दिस, कि ये किताब है। ठीक है, मैंने एक बार इशारा किया, दिस इज अ बुक, ये किताब है, फिर मैंने दोबारा इशारा किया, यहाँ पर देखिए, दिस इज वेरी यूजफुल, मतलब कि मैं फिर दोबारा आपको इशारा करके बता रहा हूँ ये बहुत उपयोगी है। बट के बाद फिर देखिए, दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, मैं आपको फिर इशारा करके बता रहा हूँ ये बहुत महंगी भी है। ठीक है, ये बहुत महंगी है। तो बार बार मैं आपको घुमाऊंगा थोड़ी ना इशारा कर करके, भाई ये भी देख, ये यूजफुल भी है, फिर देख ये बहुत महंगी भी है, फिर देख ये किताब है। ऐसे थोड़ी ना होता है। देखिए, दिस इज अ बुक, इट इज वेरी यूजफुल बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, राइट टू से, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं सेंटेंस में। ठीक है, एक बार यूज करते हैं, उसके बाद हम पर्सनल प्रोनाउन, दिस की जगह हम किसका यूज कर सकते हैं? इट का। तो दिस इज अ बुक, ये किताब है, इट इज वेरी यूजफुल। अब यहां पर इशारा नहीं कर रहे हैं हम इट से, ठीक है, हम सीधा बता रहे हैं बहुत उपयोगी है, बट इट इज वेरी एक्सपेंसिव, बट लेकिन ये बहुत महंगी है। ठीक है, बार बार हम मोड़ नहीं रहे, इशारा नहीं कर रहे, अब इट का यूज कर रहे हैं, तो ये राइट टू से है। दिस इज अ बुक, इट इज वेरी यूजफुल बट वेरी एक्सपेंसिव। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि हम इट को भी एक ही बार लगाएं। ठीक है, बहुत ही इजी सेंटेंस है, आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, दैट इज योर बुक, वो मेरी किताब है, दूरी बताने के लिए हम यूज कर रहे हैं इसे। ठीक है, वो मेरी किताब है, दूरी पर है। दोज आर योर बुक्स, वो सब आपकी किताबें हैं। प्लूरल, बहुवचन बताने के लिए, एक से ज्यादा है किताबें। दोज आर योर बुक्स, वो आपकी किताबें हैं, दूरी पर है। ठीक है, दीज आर माई बुक्स, ये किताबें मेरी हैं, ये सब किताबें मेरी हैं, मतलब मैं नजदीक है मेरे। ठीक है, मैं इशारा करके बता रहा हूँ मेरे नजदीक है। दीज आर माई बुक्स, ये सारी मेरी किताबें हैं। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं।
अगर कोई भी चीज़ स्किप हो, ठीक है, या आपको ना समझ में आए तो जरूर कमेंट में उसके बारे में पूछें मेरे से, ठीक है, कि आपने ये नहीं बताया, और वीडियो से रिलेटेड ही क्वेश्चन करें, ठीक है। देखिए सच, सच का हिंदी मीनिंग आपको बता देता हूँ, ऐसा, ऐसी, इस प्रकार का, ठीक है, इस सेंस में यूज करेंगे। अब सच एक तो एडजेक्टिव भी है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी और प्रोनाउन भी है, ठीक है। देखिए, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड सच एज सच ही कैन आर्ग्यू विद मी, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और ऐसा होने के नाते, यहाँ पर हम एज सच का यूज कर रहे हैं, ऐसा होने के नाते, ठीक है, वो मुझसे बहस कर सकता है, ही कैन आर्ग्यू विद मी। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने एज उसके बाद सच का यूज किया तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों है ऐसा? क्योंकि देखिए, अगर इसके बाद कोई नाउन आए, सच के बाद कोई अगर नाउन आता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, लेकिन इसके बाद क्या आया? ही क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर सच, ठीक है, जो कि बता रहा है, जो किसके बारे में बता रहा है? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर आप बेस्ट फ्रेंड कर सकते हैं, एज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। सच की जगह आप बेस्ट फ्रेंड लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि भाई जब हमारे पास प्रोनाउन है, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो हम दोबारा बेस्ट फ्रेंड क्यों लिखे? कोई मतलब नहीं है। तो हम सच का यूज कर रहे हैं बेस्ट फ्रेंड की जगह, होने के नाते, एज सच, होने के नाते, अच्छा दोस्त होने के नाते। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट, ही इज योर फादर एंड एज सच ही हैज राइट टू स्कोल्ड यू, राइट टू स्कोल्ड यू, ठीक है, ही हैज द राइट टू स्कोल्ड यू, वो तुम्हारे पिता है और इसलिए उन्हें तुम्हें डांटने का अधिकार है। तो यहाँ पर भी और इसलिए, तो और इसलिए क्यों आया? या होने के नाते, पिता होने के नाते उन्हें तुम्हें डांटने का अधिकार है। तो यहाँ पर ये फादर जो है ना, आप यहाँ पर फादर लिख सकते हैं, लेकिन हम क्यों लिखे? हमारे पास तो प्रोनाउन है ना डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। कुछ भी एक भी पॉइंट अगर ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, ठीक है। सच इज माई जॉब डेट आई गेट 3 days ऑफ इन अ वीक, मेरा काम कुछ ऐसा है, या मैं कहूँ मेरा काम ऐसा है कि मुझे हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है। सच इज माई जॉब डेट आई गेट 3 days ऑफ इन अ वीक। तो यहाँ पर ये जो सच है ये क्या है? ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, ठीक है। हमेशा नाउन आएगा तो ही ये एडजेक्टिव होगा, इसके तुरंत बाद नाउन आना चाहिए तो ये एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव होगा? डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। सच इज योर सिन दैट गॉड विल नेवर फॉरगिव यू, आपका पाप ऐसा है, ठीक है, या आपका पाप कुछ ऐसा है कि जो भगवान है वो आपको माफ नहीं करेगा। गॉड विल नेवर फॉरगिव यू, कभी माफ नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज याद रखना, अगर हम सच का यूज कर रहे हैं तो हमेशा डैट ही लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी बात हो, ठीक है, हम डैट का यूज करेंगे। मेरा कहने का मतलब है हु, हुम, विच, कुछ भी यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ डैट का यूज करेंगे अगर सेंटेंस में सच का यूज कर रहे हैं तो। इतना ध्यान रखना, ठीक। देखिए इसके रूल देख लीजिए, सच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इस तरह का है या है। देखिए सच इज सी, सच इज सी का मतलब पहले हमने सच का यूज किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, तो ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक। सच इज सी, इसका हिंदी मतलब है वो इस तरह की है, ठीक है। सच दिस पेन, ऐसा पेन, या इस तरह का पेन, या इस प्रकार का पेन, ठीक है। सच आर वी, क्योंकि प्लूरल है, वी क्या होता है? वी हम, मतलब एक से ज्यादा है, तो आर का यूज किया हमने सच के बाद। ये उल्टा स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। सच के साथ ऐसा ही है भाई। देखो सच आर वी, हम कुछ ऐसे ही हैं, या फिर हम इसी प्रकार के हैं। सच एम आई, मैं ऐसा ही हूं, या मैं कुछ ऐसा ही हूं, या मैं इस तरीके का ही हूं, ठीक है। सच वर दे, वो कुछ ऐसे थे, ठीक है, वो ऐसे थे, या वो कुछ ऐसे थे, वो इस प्रकार के थे, ऐसा कह सकते हैं सच का जब यूज कर रहे हैं, ओके। अब देखिए रूल नंबर 2 है, सच के बाद आपने देखा होगा एज लगता है प्लस नाउन लगता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल होता है इसका मतलब। देखिए इस स्ट्रक्चर को आप इस प्रकार से कर सकते हैं, सच, उसके बाद हम एज लगाते हैं, यहाँ समथिंग होता है, उसके बाद हम एज लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। इस प्रकार से भी इस वाले स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखिए
सच अ पेंसिल एज पेन, इसका क्या मतलब है, पहले इसका हिंदी समझा देता हूँ। सच अ पेंसिल एज अ पेन, एज पेन, इसका मतलब है ऐसी पेंसिल जो पेन जैसी है, ठीक है, पेन जैसी पेंसिल कह सकते हैं, पेन जैसी पेंसिल। यू कैन से आप कह सकते हैं सच अ पेंसिल एज इज पेन, ये वाला स्ट्रक्चर यूज किया, एज, उसके बाद इज किसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ पर जो नाउन है, ठीक है, अगर प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल आएगा, ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए सच अ पेंसिल एज इज पेन, दोनों का मतलब एक ही है, पेन जैसी पेंसिल। सच अ बाइक एज दिस, इस प्रकार की बाइक या ऐसी बाइक, इसका मतलब है यहाँ आप बना सकते हैं सच अ बाइक एज इज दिस, ठीक है, इस प्रकार की बाइक या ऐसी बाइक, इसका दोनों में कोई अंतर नहीं है, स्ट्रक्चर का अंतर है लेकिन मीनिंग में कोई अंतर नहीं आता। देखिए शॉर्ट कन्वर्सेशन आपके लिए मैंने बनाई है। हे रवि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, रवि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, रवि कहता है आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू बाइक, मैं एक नई बाइक खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है। विच बाइक आर यू गोइंग टू बाय, आप कौन सी बाइक खरीदने जा रहे हैं, कवि कहता है, ठीक है। फिर रवि सोचता है फिर वो कहीं पर देखता है, ठीक है, कहीं देखता है और बोलता है सच अ बाइक एज दिस, मतलब ऐसी बाइक, कहीं पर इशारा करके बोलता है ऐसी बाइक, सच अ बाइक एज दिस, ऐसी बाइक, ये सेंटेंस को इस प्रकार से बना लीजिए, सच अ बाइक एज इज दिस, समझ गए, दोनों का मीनिंग सेम है, ऐसी बाइक या इस प्रकार की बाइक। अब देखिए रूल नंबर 3 है, सच वाली बता रहा हूं, और यहां पर सॉरी देखिए ये जो मैं यूज कर रहा हूं ना, ये कभी भी एक चीज याद रखना, बार बार नहीं बताऊंगा, बार बार आप भी इरिटेट होंगे और मुझे भी बताने में अच्छा नहीं लगेगा। देखिए सच के बाद अगर कोई बाइक है, ठीक है, बाइक, अब बाइक है ना ये, तो ये यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ये याद रखना, ठीक। ये भी सच अ पेंसिल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर सच, सच अ बाइक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर सच, क्योंकि इसके तुरंत बाद आ बाइक हो, एन अम्ब्रेला हो, कुछ भी हो, सच के बाद अगर नाउन है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही है, ठीक है, इतना आप लोग समझ लें। एक मिनट, रूल नंबर 3, सच के साथ डेट भी आपने यूज देखा होगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सच कैन बी फॉलोड बाय डेट, देयर इज नो केस ऑफ एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऐसा लड़का जो ये कर सकता है, सच अ बॉय डेट कैन डू दिस, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। रूल नंबर 4, सच के बाद ए एन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, अगर सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है, सिंगुलर नाउन होगा तो ए या एन का यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू नाउन क्या है, अगर अम्ब्रेला है तो एन ही लगाना पड़ेगा। देखिए सच अ पेन, सच अ पेन मतलब कि ऐसा पेन या इस प्रकार का पेन, सच अ बाइक, इस प्रकार की बाइक या ऐसी बाइक, सच एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्यों आया, एन क्यों आया, एन क्योंकि भाई जो जो हमारे मुंह से निकल रहा जो स्वर है तो उससे पहले तो एन आएगा ना, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू वॉइस, ठीक है, स्वर कह सकते हैं, वॉवल कह सकते हैं, सच एन अम्ब्रेला, इस प्रकार का छाता, ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। देखिए रूल नंबर 5, इफ यू यूज नो बिफोर सच यू कांट यूज ए एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, अगर आप यूज करते हैं नो को सच से पहले, इससे पहले अगर आप नो लगा देते हैं तो आप क्या नहीं यूज कर सकते, ए और एन को नहीं यूज कर सकते नाउन से पहले, जैसे एग्जांपल है नाउन से पहले, वो भी कौन सा नाउन होना चाहिए, काउंटेबल, जिसकी गिनती की जा सकती है, ठीक है। देखिए नो सच बाइक, नो सच बाइक का मतलब ऐसी कोई बाइक नहीं, इस प्रकार की कोई बाइक नहीं, नो सच पेन, ऐसा कोई पेन नहीं या इस प्रकार का कोई पेन नहीं, नो सच बॉय, ऐसा कोई लड़का नहीं, तो यहाँ पर सच किस लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर जो सच है वो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके तुरंत बाद बाइक आ रहा है, ठीक है, जो कि नाउन है। अब देखिए सच प्लस प्लूरल नाउन, सच पीपल, मतलब प्लूरल होगा तो ए एन का यूज नहीं करेंगे, इतना तो आप लोग जानते होंगे, प्लूरल के साथ ए एन का यूज क्यों करेंगे, ए तो दिखाता है ना कि वो सिंगुलर चीज है, ठीक है, वो एक वचन है, ठीक है, तो इसलिए नहीं करेंगे। तो सच पीपल मतलब कि ऐसे लोग या इस प्रकार के लोग, सच पैन्स ऐसे पैन या इस प्रकार के पैन, सच बॉयज ऐसे लड़के या इस प्रकार के लड़के, ठीक है, ये सभी प्लूरल नाउन्स है। अब देखिए सच पीपल आर वेरी ग्रीडी हु, देखिए अब यहां पर आपको ये क्या लगता है, देखिए
सच पीपल आर वेरी ग्रीडी हु आर जेलस ऑफ अदर्स। ऐसे लोग बहुत लालची होते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। देखिए यहीं पर गलती होती है। आपको ये सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये सेंटेंस रखा है। इसकी हिंदी तो मैंने सही बताई, ऐसे लोग बहुत लालची होते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो हु है, WH, मैंने क्या बोला था, WH का कोई वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ डैट का यूज करेंगे। WH फैमिली का कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे जब हम सच का यूज कर रहे हैं सेंटेंस में। तो यहाँ पर डैट आएगा, डैट आर जेलस ऑफ अदर्स। ठीक है, अब देखिए, सच पीपल हु डोंट वांट टू वर्क हार्ड आर जेलस ऑफ अदर्स। ठीक है, इसकी हिंदी देखिए, ऐसे लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते उन्हें दूसरों से जलन होती है ना। तो यहाँ पर क्या गलती है आप लोग बता सकते हैं? हाँ, सच पीपल। ठीक है, सच पीपल, ये तो आप लोगों को पता ही है, पीपल तो नाउन है। ठीक है, तो इससे पहले सच आ रहा है तो ये तो डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ही। लेकिन सच के बाद सच वाले सेंटेंस में ये हु क्यों आ रहा है, जो के सेंस में? ठीक है, हु नहीं आएगा, सच है यहाँ पर तो डैट ही लगेगा यहाँ पर। समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको एग्जाम्पल देने के लिए मैंने ये सेंटेंस रखे थे। दोनों सेंटेंस गलत है, वहां पर डैट लगा देंगे, दोनों सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। हु की जगह आपको डैट लगाना है। देखिए, आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं। तो यहाँ पर सच क्या है? सच को क्या आप कह सकते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। ये तो गलती हो जाएगी आपसे, क्योंकि आप पीपल है। पीपल क्या है? पीपल नाउन है। ठीक है, तो नाउन से पहले जब सच आ रहा है तो ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। जो यू कैन हार्डली इमेजिन सच अ पेंटिंग, ऐसी चित्रकारी आप शायद ही कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सच अ पेंटिंग है तो ये मत समझना कभी ए आ गया उससे पहले, ये तो नाउन है मान लो। ठीक है, उससे पहले ए आ गया या एन आ गया, उससे पहले ए या एन आ गया और कोई नाउन नहीं है। भाई नाउन ये तो रहा, ये ए इसी को तो बता रहा है, एक पेंटिंग। ठीक है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, आप शायद ही ऐसी पेंटिंग की कल्पना कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। देखिए, आई डोंट वांट टू मेक सच अ मिस्टेक अगेन। ठीक है, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर सच जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, वन का यूज करते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए। वन मतलब वाला, वाली, वाले, इसका सेंस ये रहेगा। देखिए, आई लाइक दिस वन, दिस वन मतलब मुझे ये वाला पसंद है। आई लाइक दिस वन, मुझे ये वाला पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वन है ये बता रहा है कि ये वाला, ये और वाला, दिस तो ये बता रहा है ये, और ये क्या काम कर रहा है? वाला। वन जो है वो वाला वाला काम कर रहा है। ठीक, इतना समझ गए? देखिए, ज़्यादा आप लोगों को इसलिए बताता हूँ कि जो ना समझे वो समझ जाए। मुझे ये वाला पसंद है, सो मी डैट वन, मुझे वो वाला दिखाओ। डैट वन मतलब दूरी पे है भाई, मुझे वो वाला दिखाओ। ठीक है, सो मी डैट वन, तो यहाँ पर डैट और ये जो वाला का सेंस दे रहा है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वन। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं। दिस इज नॉट माई शर्ट, माइन इज ब्लू वन, ये मेरी शर्ट नहीं है। माइन इज ब्लू वन, मेरी तो नीली है, तो ब्लू वन नीली वाली है। ठीक है, तो वन यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई डोंट लाइक दीज वंस, अब देखिए वंस यहाँ पर एस लग गया, वन में एस लगा, क्यों लगा? क्योंकि दीज या दोज होगा जब सेंटेंस में तो एस लगाएंगे ही भाई, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, आई डोंट लाइक दीज वन मतलब कि मुझे ये वाले पसंद नहीं है। कुड यू शो मी दोज वंस, क्या आप मुझे वो वाले दिखा सकते हैं? दिस इज माई बुक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बहुत आसानी से समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, दिस बुक इज माई, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि इससे पहले नाउन, उसके तुरंत बाद नाउन आ गया। दिस इज ब्लैक कार, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस कार इज ब्लैक, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि दिस के तुरंत बाद नाउन आ गया, कार। ओके, अब आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। दिस केक स्मेल्स डिलीशियस, इसकी खुशबू डिलीशियस है। डिलीशियस को हिंदी में क्या कहते हैं? लाजवाब। ठीक है, दिस केक स्मेल्स डिलीशियस मतलब कि इस केक की खुशबू लाजवाब है, लाजवाब है। इस केक की महक लाजवाब है। दीज आर द पेपर यू वर लुकिंग फॉर, यू वर लुकिंग फॉर मतलब ये वो पेपर हैं जो आप खोज रहे थे। ठीक है,
ये वो पेपर है, ये पेपर है जो आप खोज रहे थे, ऐसा कह सकते हैं, ये वो पेपर है जो आप खोज रहे थे। तो ये जो है ये तो आपको पता है, ये तो प्रोनाउन है ही ना, कौन सा डेमोन्स्ट्रेट, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया। अब ये देखिए यू वर लुकिंग फॉर दीज पेपर्स, तो यहाँ पर दीज पेपर्स तो आपने क्या दिया, दीज पेपर्स, तो ये किसको मॉडिफाई ना कर रहा है, ये पेपर्स, ठीक है, मॉडिफाई करे चाहे ना करे, लेकिन यहाँ पर ये जो दीज है ये डिमोन्स्ट्रेटिव क्या है, इसके तुरंत बाद क्या आया, नाउन, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव ना हुआ, ठीक है, एडजेक्टिव है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को एकदम क्लियर हो चुका होगा। और ये छोटे छोटे सेंटेंस है, देखिए दीज पीपल आर नॉट गुड, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज के बाद पीपल, दीज आर नॉट गुड पीपल, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज के बाद हेल्पिंग वर्ब आया इसलिए, दिस केक इज स्मेल डिलीशियस, इस केक की खुशबू जो है लाजवाब है, तो यहाँ पर दिस के बाद केक आया, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, दिस स्मेल्स डिलीशियस, ये क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप लोगों को क्लियर कर दिया है हर चीज़, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।